नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा इस बात को ध्यान से समझें कि राम मरे तो मैं मरूं। हाँ, आत्मा राम मर सकता है तो आत्मा मर सकती है। अगर आत्मा राम मर सकता है तो आत्मा मर सकती है। ये बातें जितनी जल्दी समझ आ जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन हम लोग समझना ही नहीं चाह रहे। आप कितना भी कहो, हम मानेंगे अपने को स्त्री पुरुष ही, हम मानेंगे अपने को बूढ़ा जवान ही, हम मानेंगे अपने को ब्राह्मण और वैश्य क्षत्रिय ही, पर आपका कहना, भगवान का कहना कभी नहीं मानेंगे कि हम आत्मा हैं। इसीलिए एक संत कहा करते, दुखों की फैक्ट्रियां तुमने स्वयं लगा रखी हैं, कोई तुम्हें दुख दे नहीं सकता, कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये सारे दुख आ बैल मुझे मार, अज्ञानता के कारण हम दुखी हैं। देखिए, कल हमने बताया आपको कि गोपियों का प्रेम का ढंग कैसा। आप और हमारे में हिम्मत है कि भगवान को कोई अपशब्द बोल दें? ना ना, हमें क्या डर लगता है? हमने जरा भी कह दिया ना, भगवान पता नहीं क्या कर देंगे हमारे साथ में, हमारे परिवार में पता नहीं कौन सी बिजली गिर जाएगी। हमारे मन में ये भाव आते हैं कि भगवान पता नहीं हमारे साथ क्या अन्याय कर देंगे। लेकिन गोपियां भगवान को कैसे शब्द बोलती हैं? ध्यान से सुनो, ऐसे व्यंग कि वो वहां बैठे तिल मिला उठे। तो मतलब आपकी प्रार्थना और गोपियों की प्रार्थना में अंतर है, 100% अंतर है। आपकी प्रार्थना दिखावा है, उनकी प्रार्थना प्रेम है, बस इतना अंतर है। हमारी प्रार्थना डिमांड है, उनकी प्रार्थना, उनका प्रेम है। अब प्रेम में सब कुछ जायज है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को जो चाहे कहे। देखो, ये भी एक कमाल का रिश्ता है। पति पत्नी, माँ बाप आपको वो शब्द नहीं बोल सकते जो प्रेमी प्रेमिका को और प्रेमिका प्रेमी को बोल सकती है। क्यों? उस माधुर्य प्रेम में सब कुछ छुपा हुआ है। भगवान तिल मिला उठे, ऐसे शब्द वो तो इतना चाहती हैं कि श्री कृष्ण एक बार वहां बैठे बैठे तिल मिला उठे, अभी ब्रज की ओर निकलें, उनसे रहा ना जाए। बताओ, हमको नहीं बताया किसी संत महात्मा ने इसे प्रेम कहते हैं। हमारे को तो यही बताया मुंशी चंद का प्रेम। ये हमने प्रेम की व्याख्या ही नहीं समझी। प्रेम माने देना होता है, लेना होता ही नहीं।
प्रेम माने मिटना होता है, प्रेम माने पागल होना होता है। बताओ, नदी से किसी ने पूछा गंगा से, अरे देवी एक सेकंड रुक के सुन तो लो। बोले नहीं, मैं चल रही हूं, आप बताते रहो, अगर आपको सुनाना है तो चलते चलते बताओ। अब एक संत दौड़ दौड़ के बता रहे, गंगा और तेजी से भाग रही है। कह रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आया, तेरा इतना मीठा जल और तू खारे पानी में क्यों मिलना चाहती है? तू सागर में क्यों समाना चाहती है? वहां जाके तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तेरी मिठास खत्म हो जाएगी। गंगा ने कहा ये तो मिलके देखो तब पता चलेगा। अभी आपको क्या पता कि मिलने का मजा क्या है? आप कभी भगवान के प्रेम में तड़पे हो, विरह जागा हो, उनके प्रेम की प्यास जगी हो? ये मीरा से पूछो, सूरदास से पूछो, नानक जी से पूछो, तुलसीदास जी से पूछो, बड़े बड़े संत महात्माओं से पूछो, पता चलेगा कि मिटने का क्या मजा होता है। गोपियां क्या कहती हैं? माने उसी के लिए, उसको सुख पहुंचाने के लिए ही हमने अपनी संतान, अपने पति और दूसरे लोग सब छोड़ दिए। फिर भी उस अकृतज्ञ ने, कृतघ्न ने हमको छोड़ दिया। अब भ्रमर, हे उद्धव, तुम कहते हो उससे संधि कर लो। संधि तो वो करे जो अलग हुआ हो। ये तो हमारा प्यार है, उसे गालियां देना, उसे नखरे करना, उससे नाराज रहना, ये तो प्यार है। अब हम उसे संधि करने के लिए हाथ बढ़ाने वाली नहीं हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग बुद्धि से नहीं पकड़ सकते इन बातों को। आप सोचोगे हे राम, ये कौन सी प्रार्थना है? हम तो यही जानते थे, ओम जय जगदीश हरे। बस हमें पता ही नहीं है प्रार्थना किसे कहते हैं। प्रेम प्रार्थना है, समर्पण प्रार्थना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे पता चल गया मैं तेरा हूं, अब दुख किस बात का। मैंने कल भी निवेदन किया था, ये राधा कृष्ण तो हमेशा मिले हुए हैं, ये कभी अलग नहीं होते, इनमें कोई वियोग नहीं, कोई मान नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास की भावना है वो ना राधा में है ना कृष्ण में है। आप बताओ, आप अपने आप पे विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, अपने आप पे तो पूरा करेंगे। तो राधा और कृष्ण तो एक हैं, वो अविश्वास किस पे प्रकट करें? लेकिन संसार के लोगों को उनके प्रेम की छाया कैसे प्राप्त हो, भगवान के प्रेम की छाया कैसे प्राप्त हो, इसके लिए ये सब लीला प्रकट की जाती है। ये लीला पढ़ने सुनने से नहीं, सुनने से भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है, आपको आत्मज्ञान होने लगता है। प्रेम की सृष्टि बिल्कुल दूसरी है। ये क्या है? बैठे बैठे रोने की रुत है पागल होने की, आंखों को जिद आन पड़ी सावन भादो होने की। अब यहां से देखिएगा, अब तक तो मैं आपको बेस बनाने की बात कर रहा था। यहां से उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाना चालू करेंगी गोपियां।
भगवान ने किस लिए भेजा था कि मेरे पास रह के प्रेम किसी को नहीं मिला। ये मंदिर में लाखों करोड़ों पुजारियां बैठे हुए हैं, भगवान की मूर्ति सामने, इन्हें प्रेम मिला ना? ये तो कस्टमर की ओर देखते रहते हैं, आज कोई नहीं आया। भगवान ने आंधी तूफान भी इसी टाइम करनी थी। अरे मंदिर जिसमें खुला होता है उसमें तो मत किया करो बरसात, ओले बरसा दिए। बताओ, उन्हें मौका मिला भगवान से बात कर, कोई नहीं करता। ऐसे हमारे हृदय में भगवान है। हम संसार के काम को, शरीर के काम को, अरे बाबा इतनी इंपॉर्टेंस, सब कुछ छोड़ने को तैयार है। अब मैं उम्मीद करता हूं, हे पुण्य आत्माओं, आप बहुत एकाग्रता के साथ प्रयत्न कीजिएगा। जहां हमारा मन इधर उधर भटका, वहीं हम लोग भटक जाएंगे। हमारा मन भटका कि हम भटके। उद्धव जी और गोपियां देखती ही रह गईं। उद्धव जी भी और गोपियां देखती रह गईं कि राधा रानी प्रेम जनित उन्माद की दशा में भोरे को फटकार रही है। कोई दूत को ऐसे फटकारता है? आप देखो, पहले टीचर थे, वो अपने स्टूडेंट से प्रेम करते थे। पहले के टीचर विद्यार्थी से प्रेम करते थे, उन्हें फटकारते थे, यहां तक दंड देते थे, मारते थे। आजकल तू नहीं बोल सकते। वो कहते हमें तनख्वाह से मतलब है, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े। ये क्या फर्क पड़ गया? समय समय की बात है। गोपियां राधा रानी क्या, अरे ओ भंवरे, तूने अपने सर पर मेरे पांव क्यों उठा रखा है, छोड़ हमें। उद्धव जी क्या बोले, देवी हमारी बात तो सुनो। आप सोचो, ये राधा कौन है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की मूर्ति हैं। इनके पास भगवान कृपा करके उद्धव को भेजते हैं। आप और हम लोगों को, संत महात्माओं के पास, हम भगवान की कृपा के पात्र हैं, हम उसकी कृपा नहीं महसूस करते। तो क्या कह रहे हैं उद्धव जी, देवी हमारी बात तो सुनो, डांटो मत। मेरे स्वामी श्याम सुंदर पर ऐसे क्रोध मत करो, वो तो आपके प्रेम में डूबे रहते हैं। बताओ, वो तो अब पता चल रहा है प्रेम किसे कहते हैं। वहां सोचते थे पता नहीं काहे का दुख है, क्यों रोते रहते हैं। तो राधा जी कहते हैं, जानती हूं मैं, तू चमचागिरी मत कर, चाटुकारिता मत कर, और तू उस मुकुंद के दूत भाव को प्राप्त होकर आया है। वो अनन्य विनय करने में निपुण है, तू उसी से सीख कर आया है। ये हमने उसके लिए अपनी संतान छोड़ी, अपना सर्वस्व त्याग किया, और उस कृतघ्न ने हम लोगों को छोड़ दिया। फिर ऐसे व्यक्ति से क्या संधि करें? अब ध्यान से सुनो, यहां पर संत महात्मा बड़े बड़े अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। एक संत महात्मा क्या कहते हैं, अरे ओ मेरे बाप ब्रह्मा। बताओ, संतों की मौज है। अरे ओ मेरे बाप ब्रह्मा, मेरी बात मानो, तो मनुष्य लोक में दो बातें मत बनाना। क्या मत बनाना? एक तो ऐसा मालिक ना बनाना, ऐसा मालिक मत बनाना जो सेवक की समझदारी को, उसके विवेक को ना समझता हो। और दूसरे, जो दूसरे से, अन्य से प्रेम करता हो, उसके प्रति कभी प्रेम मत देना। लेकिन तुम इससे उल्टा करते हो।
जिसके लिए सब छोड़ा और मालूम भी है उसको उससे अब चलकर संधि करें, ना भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपको अब तक जो बात मैं बता रहा था, आज उसका भाव पलटने का प्रयत्न करते हैं। ये मधुप भौरा टेढ़े तरीके से समझिएगा। मधुप है जीव, आप और हम लोग। ये जीव क्या है? भौरे की तरह है। जहां फूल देखा वहां पर मंडरा करके उसका रसपान किया और आगे बढ़ गए। जिसे कहते हैं ना, मतलबी यार किसके, जहां देखी तबा परात, वहां बिताई सारी रात। तो मधुप माने जीव, आप जानते ही हैं। कोई स्त्री कोई पुरुष भौरे तबीयत के भी होते हैं। यहां रस लिया वहां रस लिया, फिर जैसा कर्म उसका जैसा ऐसा फल मिलता है, उसी कर्म फल को भोगने के लिए वो मधुप बने हुए हैं। वो प्रेम को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि प्रेम के समझने के लिए पता नहीं कब जन्म मिलता है। कबहू के करी करुणा नर देही, ये मनुष्य शरीर इतनी आसानी से हम लोगों को नहीं मिलता। तो भौरे तबीयत के जीव भी होते हैं, हम लोग ही होते हैं भौरे। वो किताब बंधु भी हैं, उनके बंधु बांधव सब कपटी हैं, मतलब के यार हैं। जब तक कोई काम बनता दिखता है तब तक बड़ा प्रेम दिखाते हैं। जब उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब वे गुरु को भी छोड़कर, माँ बाप को भी छोड़ दें, पति पत्नी को छोड़ दें, वो केवल प्रयोजन बस मैत्री करते हैं, यानी स्वार्थ के बस प्रेम करना। ये अज्ञानता की निशानी है। इसलिए मैंने कहा ध्यान से सुनो, ये जीव मधुप है, भौरे की तरह है। दुनिया में जो थोड़ी थोड़ी मधु मिलती है, सुख मिलता है नहीं संसार में हमारे को, आप कहते पता नहीं मिलता तो है। आज सुबह खाने में बड़ा मजा आया, इतने बढ़िया कपड़े पहने, पति ने ज्वेलरी ला के दी, बड़ा मजा आया। तो पहने रहते, उतारी क्यों? अगर साड़ी में सुख था तो पहने रहते, उतारते क्यों हो? मिठास मिलती है, उसमें फंस गए। ये जीव संसार के भ्रम में फंस गया है। आप अमीर लोग हैं, यही भौरा है। जैसे भौरा कमल के पराग को चूस रहा था। कमल, ध्यान सुनिएगा, अपने पंख बंद कर रहा है। वो कह रहा है कोई नहीं, रात भर मजा लेंगे, सुबह जब खोलेगा फिर निकल जाएंगे। लेकिन एक हाथी आया काल बन करके और उस कमल को बंद को खा गया। कमल के पुष्प के साथ साथ भौरा भी मर गया। आप हम लोग ये माया रूपी कमल में, माया रूपी मजे में, आहा क्या पूछो, हमारे पति ने हमें क्या दे दिया है। अच्छा, परम पति अंदर बैठा हुआ सोचता होगा कि बताओ ये कैसे मूर्ख लोग हैं, ये कैसे जीव हैं, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया और ये माया में लिप्त हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। इस शरीर के कण कण में भगवान का रस व्याप्त है, हम महसूस नहीं करते। उसी के कारण ये चेतन है। आप बताओ, कोई पति पत्नी, कोई प्रेमी प्रेमिका बिना भगवान के प्रेम कर सकता है? कोई मुझे बता दे। उसमें प्राण नहीं और वो प्रेम कर सकता हो? फिर तो मुर्दे भी प्रेम करते है कोई संसार में ऐसा? लेकिन हम तो यही समझते हैं, यानी मिथ्या अभिमान
शरीर को इंपॉर्टेंस देते हैं। अंदर प्रीतम परमात्मा बैठा हुआ है, उसकी क्रिया से सब काम हो रहा है, लेकिन उसको अनुभव नहीं करते। जहां मिठास मिला वहीं फंस गया। वेद की ऋचाएं कहती हैं कि तू परमात्मा से मिले, ये प्रसंग पहले से चल रहा है। ब्रह्म विद्या जो है राधा रानी वो जीव को, अब आप देखिएगा राधा रानी बता रही हैं, अरे मूर्ख, जिसके साथ तू था उसी को पाने के लिए ये सारे ऋषि मुनि संत महात्मा मनुष्य शरीर ले लेकर के आते हैं, और तू वहां अपना ज्ञान बखार रहा था। तेरे को अपने ज्ञान का अहंकार था। खाली मित्र बन के रहने से क्या हुआ? आप देख लो, हमने अपने परिवार में, माता में, पिता में, पति में, पत्नी में, बच्चों में कब परमात्मा को देखा? ना ना। और गाते क्या है? त्वमेव सर्वम मम देव देवा। किसे मूर्ख बना रहे हैं गा करके कि सब में परमात्मा तुम हो। तो ये राधा रानी उपदेश कर रही है। अब ध्यान से सुनो, परमात्मा कैसे मिले? हमारे जीवन का भी यही प्रश्न है। इस प्रश्न को अगले उसमें करते हैं बात, पहले कीर्तन करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंद।